नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53 और आपके साथ मैं हूं फारूक। नजर डालेंगे आज दिन भर की खास खबरों पर। जिले में कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे टीके का चरण शुरू हो गया है। जिला कलेक्टर सहित पुलिस अफसरों और अन्य कर्मियों ने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर दूसरा टीका लगवाया। इस दौरान कई अव्यवस्थाएं भी सामने आईं। कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह से ही पुलिस जवानों, राजस्व विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों की भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही अधिकारी कर्मचारी वैक्सीन के टीके लगाने के लिए पहुंच गए। दरअसल ये दूसरा टीका लगाया जा रहा है। पहले टीका हो चुका है। इसमें पुलिस के जवान, प्रशासनिक अमले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ आम जनमानस को भी लगाया गया था। दरअसल वैक्सीनेशन सेंटर पर कोवैक्सीन और कोविडशील्ड दोनों प्रकार की वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने भी अपना दूसरा टीका लगवाया। कर्मचारियों की संख्या अधिक होने के कारण वैक्सीनेशन सेंटर पर व्यवस्थाएं चरमरा गई। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को खुद व्यवस्था सही करनी पड़ी। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MP गर्ग ने बताया कि कोरोना के मरीज प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ये दूसरी लहर है। पहले एकदम से बढ़ गए थे, फिर एकदम से कम हो गया। ये दूसरी लहर है, इसमें लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। आम जनमानस को सावधानी बरतना जरूरी है। फिलहाल जिले में अभी तक एक्टिव केस 150 के पार पहुंच चुके हैं, जो चिंता का विषय है। कुछ अधिकारी कर्मचारियों ने टीका लगने के बाद अपने अनुभव साझा किए। शहर में बीजेपी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस दौरान जय स्तंभ पर एक कार्यक्रम आयोजित कर दीप प्रज्वलित किए गए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जय स्तंभ यातायात थाने के सामने शुक्रवार शाम 7 बजे आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 75 दीपों का प्रज्वलन कर आज़ादी के संघर्ष में शहीदों की भूमिका को याद किया गया। उनकी पावन स्मृति को नमन किया गया। गौरतलब है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से पहले देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इसका शुभारंभ दिल्ली में PM नरेंद्र मोदी ने किया। बुरहानपुर में भी ये आयोजन हुआ। जय स्तंभ पर भाजपा नेता कार्यकर्ताओं ने 75 दीप प्रज्वलित किए। इस दौरान विपुल कानूनगो ने कहा कि आगामी दिनों में महोत्सव पर समापन होगा। प्रत्येक मंडल में शहीदों की याद में काम करना है। शहीदों की प्रतिमाओं के आसपास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हमारे PM का कहना है कि 1857 की क्रांति से अब तक जितने भी शहीदों ने बलिदान दिया, उनको हम नमन करेंगे। कार्यक्रम को अनिल मिश्रा ने संबोधित करते हुए कहा कि देश में क्रांतिकारी साथियों ने आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बीती रात बुरहानपुर के किला पुलिस लाइन में तेज हवाओं के चलते बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से कई पुलिस कर्मियों के विद्युत उपकरण खराब हो गए। देर शाम से तेज हवाओं के कारण अवर बदली ने जहां एक और मौसम का मिजाज बदल दिया, तो वहीं तेज हवाओं के कारण कई लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ा। दरअसल देर रात 10:30 बजे जब तेज हवाएं चली तो किला पुलिस लाइन की विद्युत तारें आपस में टकराने लगी और शॉर्ट सर्किट हो गया। देखते ही देखते लाइन बंद हो गई। जैसे ही लाइन आई तो पुलिस आरक्षकों ने अपने घर के टीवी ट्यूब लाइट ऑन किए। उनमें से कई पुलिस जवानों के घर की टीवी में से धुआं निकलने लगा। 20 से अधिक LED बल्ब शॉर्ट सर्किट हो गए। कई मोबाइल के चार्जर खराब हो गए। इस तरह लोगों को, खासतौर से पुलिस जवानों को, घर की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का नुकसान उठाना पड़ा। आरक्षक नरेंद्र देशमुख ने बताया कि उसके घर की टीवी से धुआं निकलने लगा, तो वहीं थाना कोतवाली में पदस्थ आरक्षक संतोष चौहान के घर की टीवी में से भी धुआं निकला और LED बल्ब शॉर्ट सर्किट हो गए। करोड़ों की लागत से बना जिला अस्पताल मरीजों को सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। वार्डों में पलंग और गद्दे नहीं होने के चलते मरीजों को जमीन पर लेटाकर ही इलाज कराया जा रहा है। 32 करोड़ की लागत से बना जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं आपके सामने हैं। मरीजों के लिए पलंग खत्म हो चुके हैं, बेड की कोई व्यवस्था नहीं। मरीजों को जमीन पर पड़ा रहकर अपना उपचार कराना पड़ रहा है, जिससे मरीजों के परिजनों में काफी गुस्सा है। सुनीता पति पूनम राठौर निवासी सांडस कला और दूसरी महिला सोनाली पति दिलीप निवासी महाजनापेट, दोनों महिलाओं का उपचार दरी पर किया जा रहा है। न सर के नीचे तकिया है, न गद्दे की कोई व्यवस्था। ऐसे में मरीज करे तो क्या करें, जबकि इन दिनों कई मौसमी बीमारियों ने अपने पांव पसार लिए हैं। यदि कोई इमरजेंसी पड़ती है तो जिला अस्पताल में कोई सुविधा भी नहीं है। विगत दिनों खंडवा में आयोजित मिशन नगरोदय कार्यक्रम के दौरान खंडवा विधायक की तबीयत अचानक खराब हो गई। जांच कराने पर विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने संपर्क में आए लोगों से समय रहते और सावधानी बरतने की सोशल मीडिया के जरिए अपील की है। खंडवा की मंडी में मिशन नगरोदय कार्यक्रम में अचानक खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा की तबीयत खराब हो गई। विधायक द्वारा कार्यक्रम छोड़कर सीधे बड़ी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने अपनी कोरोना जांच करवाई। कोरोना जांच पॉजिटिव आई है। खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि खंडवा वासियों, मुझे कोविड-19 के लक्षण नजर आ रहे हैं। जांच कराने के बाद मेरा कोविड-19 आज पॉजिटिव आया है। मेरा सभी प्रियजनों से निवेदन है कि विगत दिनों जो भी मेरे संपर्क में आए, कृपया अपनी जांच अवश्य करवाएं। इस प्रकार की अपील विधायक द्वारा की गई है।
हम आपको बता दें कि विधायक देवेंद्र वर्मा द्वारा 2-3 दिनों में विकास कार्यों का लोकार्पण, वहीं शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में जिम का उद्घाटन और मंडी में मिशन नगरोदय कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। उनके साथ बीजेपी कार्यकर्ता सहित नेतागण और अधिकारी कर्मचारी भी रहे। विधायक के कोविड-19 पॉजिटिव होने पर शहर में चर्चा का विषय भी हो रहा है। आखिर नेता क्यों नहीं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर का पालन कर रहे हैं? दूसरों को तो कहते हैं लेकिन खुद उसका पालन नहीं कर पाते। वहीं शहर में कोविड-19 के मरीज भी रोजाना बढ़ रहे हैं, जो जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। मिशन नगरोदय कार्यक्रम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लगभग पूरे प्रदेश के हितग्राहियों के खाते में, वो हितग्राही जिनको प्रधानमंत्री आवास की किस्त नहीं मिल रही थी पहली और दूसरी, हमारे शहर के 300 हितग्राही और पूरे प्रदेश के में लगभग 1600 करोड़ रुपए की राशि का वितरण करा और हमारे शहर में 3 करोड़ रुपए की राशि का। प्रत्येक गरीब का सपना होता है कि उसके सर पर पक्की छत हो। ये सुनिश्चित करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने करा है और इसी प्रकार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कि प्रत्येक नगर निगम का एक विकास का मॉडल हो, उस विकास के मॉडल का हमने लोकार्पण करा। इस लोकार्पण में हमारे शहर का आने वाले 5 वर्षों में कैसी कार्य योजना हो, इसको लेकर विस्तृत कार्य योजना हमने बनाई है। इसमें हमारे शहर में लगभग 300 करोड़ रुपए की हम सड़कें बनाने जा रहे हैं, स्टेडियम का उन्नयन करेंगे, सब्जी मंडी का करेंगे, इस प्रकार की तमाम हमारे मुक्ति धामों का उन्नयन, ऐसे तमाम कार्य जो आने वाले समय में करेंगे, इसको लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में एक साथ मिशन नगरोदय का कार्यक्रम रखा। निश्चित ही आने वाले समय में जो हमने देखा कि सभी विकास के कार्य ठप थे, लेकिन सभी विकास के कार्य एक बार पुनः शुरू हुए हैं और इसी कड़ी में हमारे शहर में भी विकास की गंगा और अगर कहें विकास के कार्यों को हमने शुरू करने का काम करा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को। खंडवा के निगम अमले ने 60 साल पुराने गांधी आश्रम छात्रावास को कथित रूप से जर्जर और अतिक्रमण बरताकर ध्वस्त कर दिया, जिसका कांग्रेसियों ने विरोध किया। खंडवा में आज नगर निगम ने सुबह 9 बजे के करीब अपने अतिक्रमण दस्ते के साथ अचानक उत्कृष्ट विद्यालय के गांधी छात्रावास पहुंचे। वहां 60 साल पुराने गांधी छात्रावास को अतिक्रमण बताकर खंडवा नगर निगम द्वारा हटा दिया गया। 1968 से छात्रों के लिए संचालित किया जा रहा था ये गांधी छात्रावास, जहां ग्रामीण अंचल से आए बच्चों को इसी छात्रावास में खिलाया जाता था। जब अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम कर्मी पहुंचे तो स्कूली बच्चे मौजूद थे। सामान बाहर निकालकर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा छात्रावास पर जेसीबी चलाई गई। छात्रावास तोड़ने को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने विरोध जताया। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गांधी जी की विचारधारा को खत्म कर रही है और कांग्रेसियों ने कहा कि इस छात्रावास का हम संचालन कर रहे हैं, इसलिए नगर निगम के अधिकारियों को अतिक्रमण नजर आ रहा है। शहर में हजारों जगह अतिक्रमण है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी किसी पर भी कार्रवाई नहीं कर रहे। शहर में सैकड़ों स्कूल कॉलेज के पास अतिक्रमण है, वहां पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? ये केवल सोची समझी साजिश के तहत अतिक्रमण हटाया गया। मामला कोर्ट में लंबित है। इसके बावजूद भी नोटिस के बिना गांधी छात्रावास को हटाए जाने को लेकर कोर्ट की अवमानना का केस भी दर्ज किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम ममता खेड़े ने कहा कि ये शासकीय परिसर है, पीडब्ल्यूडी द्वारा इसे खतरनाक और जर्जर घोषित किया गया। जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा 10 तारीख को इसे सरकारी घोषित किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा इसे अब संचालित किया जाएगा। जर्जर होने के कारण इसे ध्वस्त किया गया। ये एक शासकीय परिसर है जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा जीर्णशीर्ण घोषित किया गया है, इसलिए खतरनाक भवन है। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश का आदेश अभी पिछले 10 तारीख में हुआ है, जिसमें इसको शासकीय घोषित किया गया है और पुरानी निषेधाज्ञा को अपास्त किया गया है। उसमें ये शिक्षा विभाग के कब्जे में दी जा रही है और नगर निगम ने इसको जीर्णशीर्ण से ध्वस्त किया है। जिला छिंदवाड़ा में 20 साल के बाद जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष को बदल दिया गया। अब आगामी दिनों में कांग्रेस संगठन के किन किन पदों पर बदलाव करेगी, ये जनचर्चा का विषय बना हुआ है। छिंदवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी को विश्वनाथ ओखते के रूप में 20 साल बाद नया जिला अध्यक्ष मिला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पुत्र नकुलनाथ को छिंदवाड़ा जिले के कुछ विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था, जिसमें परासिया विधानसभा क्षेत्र शामिल है, जिसमें कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ पहली बार चुनाव हारे। जिसके बाद कमलनाथ ने प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते घोषणा की थी कि हारे हुए ब्लॉकों के अध्यक्ष बदले जाएंगे। अब देखना यह है कि जिला अध्यक्ष बदलने के बाद
कमलनाथ परासिया विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक के अध्यक्ष बदलते हैं या फिर अन्य ब्लॉकों के अध्यक्ष बदले जाते हैं। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पुत्र नकुलनाथ को 3-4 विधानसभा क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा था। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट।